हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेगर वंशावली के अब ज़मीन सर्वे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वंशावली बनवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले वंशावली बनवाने के लिए सरपंच के पास जाते थे और वहाँ से जो कहता है चिरकुट वाला कागज़ लेकर आते थे, तब ये लफड़ा सब था। तो ये सब लफड़ा अब आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, ज़मीन सर्वे से लेकर एक अप टू डेट आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अब आपको वंशावली लगाना नहीं पड़ेगा। तो आखिर क्या चीज़ लगाना पड़ेगा? अगर वंशावली आप नहीं जनाइएगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि उस ज़मीन में किसका किसका हिस्सा है? मतलब वंशावली का मतलब आप समझते हैं? वंशावली का मतलब ये हो गया कि उससे ये पता चलता है कि कोई खतियानी ज़मीन है, उसका वारिस कौन कौन है, आखिर उसमें हक किसका किसका है। तो अब ये पता कैसे चलेगा? अगर वंशावली के मान्यता अब ख़त्म कर दिया तो पता कैसे चलेगा? तो चलिए फटाफट हम अप टू डेट के माध्यम से हम बताएंगे कि जो अप टू डेट आया हुआ है उसको माध्यम से बताएंगे। और इसके अलावा बाई चांस अगर आप चाहते हैं, ज़मीन सर्वे के जब से काम चल रहा है तो आपको पता है ना कि तरह तरह के अप टू डेट आ रहा है और बार बार तरह तरह के नियम चेंज हो रहा है। ठीक है, और नियम किस लिए चेंज हो रहा है? तो नियम इसीलिए चेंज हो रहा है कि बहुत ऐसा जो ज़मीन माफिया जो है, जो पैसा दे देकर सरकारी ज़मीन हो चाहे दूसरे के ज़मीन के कब्जा किया हुआ है उसका डुप्लीकेट खतियान के वाला बनवा रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ चाल चलता है वैसे वैसे वहाँ से भी चाल चलकर तरह तरह के नियम लागू कर देता है। तो इस नियम में अगर वंशावली आखिर न करना आप नहीं जनाइएगा तो आखिर पता कैसे चलेगा? तो पूरा अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपना ज़मीन का सर्वे के लिए अप्लाई करें तो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन दोनों तरीक़ा से आप अपना ज़मीन का सर्वे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ऑफलाइन कैसे सर्वे के लिए अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म भरना है, वो टोटल वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में जाइएगा, टोटल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर ज़मीन का कोई भी कागज़ होता है, जैसे में खतियान हो गया, केवाला हो गया और जमाबंदी हो गया और चकबंदी खतियान हो गया, तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स होता है ज़मीन का, वो पूरा डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिएगा। उसके लिए क्या करिएगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, तो उस प्ले लिस्ट पर जब जाइएगा तो उस पर लिखा होगा ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले। ठीक है, आपको तो पता ही होगा कि हम तरह तरह के मतलब वीडियो बनाते रहते हैं कि आपको सोशल मीडिया के लिए भी हम वीडियो बनाते हैं कि सोशल मीडिया पर आपको कैसे काम करना है, आखिर यूट्यूब पर कैसे काम करना है, यूट्यूब कैसे पैसा देता है, चाहे कैसे अर्निंग किया जाता है, अर्निंग के बारे में भी हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो इसलिए ज़मीन से रिलेटेड ना कोई वही वीडियो हम लेकर आते हैं। ज़मीन से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो किस लिए हम बनाते हैं कि किसी को कहीं से कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो आप सर्वे करवा सकते हैं। और प्लस सर्वे के लिए फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो सर्वे के लिए अगर आप चाहिएगा कि आपका फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम मेरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको फॉर्म को भरना कैसे है उसके बारे में हम वीडियो बना दिए हैं, उस हिसाब से आप फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म भर लीजिएगा, अब जाकर आप अपना सिविल में जमा करिएगा। उसका सर्वे का सिविल लगा रहता है, वो फॉर्म को आप वहाँ जमा करिए तब। चाहे आपको पास उतना टाइम नहीं है, और कई आदमी नहीं होता है कि बाहर रहता है, वो मान के चलिए कोई पंजाब रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई विदेश दूसरे जगह पर भी है, तो आप ऑनलाइन अपना ज़मीन का सर्वे के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। आपका ज़मीन का मापी कर और सर्वे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम आपको आखिर बताते हैं कि आखिर वंशावली के लेकर क्या मतलब अप टू डेट आया हुआ है, क्या सचमुच में वंशावली का मान्यता ख़त्म कर दिया हुआ है। चलिए अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आखिर वंशावली नहीं लगाया जाएगा तो फिर कैसे क्या चीज़ लगाया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार ज़मीन सर्वे न्यू अप टू डेट। अब आवेदन में वंशावली नहीं लगेगी, जाने क्या है नया बदलाव। बिहार राज्य में जमीन सर्वेक्षण के प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब आवेदन में वंशावली लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। यह नया नियम राज्य के नागरिकों के लिए जमीन संबंधित मामलों को सरल और सुगम बनाने का एक प्रयास है। इस नए बदलाव से केवल आवेदन प्रक्रिया सरल होगी बल्कि समय और समाधानों की भी बचत होगी। यह कदम डिजिटलाइज और इंडिया के विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य है सरकारी सेवाओं का अधिक स्काउट मिले और अधिक से अधिक लाभ मिले। बात समझ गए? बिहार ज़मीन सर्वेक्षण में नए बदलाव का परिचय। बिहार ज़मीन सर्वेक्षण में हुए इस नए बदलाव के बारे में
विस्तार रूप से हम आपको बता रहे हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो के स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा ना कहीं हो कि इसमें जो बदलाव हुआ होगा उस हिसाब से आप काम नहीं करिएगा, तो ऐसा ना हो कि कहीं आपका ज़मीन इधर उधर हो जाए। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए कि कैसे आपको अब करवाना है। वंशावली क्या है, इससे हटाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। वंशावली के हटाने से, वंशावली एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के पूर्वजों का विवरण प्रदान करता है। हटाने का निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा, मतलब पूर्वजों का प्रमाणिक विवरण प्रमाण करता है। तो इसका मतलब आप समझते हैं, वंशावली के मतलब यह हो गया कि अब उस पर किसी का जैसे में नाम हो गया, जैसे में एग्जाम्पल के लिए राजू हो गया, राजू का कितना बेटा था, उसका कितना बेटा था, वो उस हिसाब से उससे निकलता था कि आखिर इस हिस्सा का अधिकार किसको मिला जाएगा। अब वंशावली का मान्यता खत्म करने से अब कैसे मतलब आंकड़ा लगाया जाएगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो पहला प्रक्रिया हो गया, पहला प्रक्रिया में तेजी से आवेदन प्रक्रिया अब अधिक तेज हो जाएगी। कागज की कार्रवाई में कम दस्तावेज जो आवश्यक होगी। 3 समय बचत, आवेदन के वंशावली जुटाने में लगने वाला समय बचेगा। बिल्कुल सही बात है। क्या कि 6 महीना हो गया है, मैं भी वंशावली के लिए दिया हूँ, ठीक है, मैं भी अपना कचहरी में वंशावली के लिए दिया हूँ, लेकिन 6 महीना हो गया है, अभी तक ले वंशावली बना कर नहीं दिया हुआ है, और पैसा भी ले लिया हुआ है। वंशावली बनाने का कितना पैसा लिया हुआ है, 600-700 रुपया भी ले लिया हुआ है, लेकिन अभी तक वंशावली बना कर नहीं दिया हुआ है। अब ये मान्यता ख़त्म ही कर दिया हुआ है, तो वंशावली का तब कोई ज़रूरत नहीं है। और इस रीज़न पर हम 600 रुपया दिए हुए थे। हम नाम, आप बताइएगा कि हम नाम किस लिए नहीं कर रहे हैं, तो यार वो पैसा हम जो दिए थे वंशावली के लिए, तो वो मान के चलिए वो जो आदमी जो था, चाहे कोई सरपंच उरपंच, वो सब हमारा गांव का ही है, और गांव में इतना अच्छा अथी लेना उतना अच्छा नहीं रहता है। 600-700 रुपया कौन बड़का भारी चीज़ है। सोचेंगे हम अपना गांव में मैदान कर दिए, बात समझ गए। इसके कारण हम उसका नाम इसमें एक्टिव नहीं कर रहे हैं। ऐसा होगा ना, अगर वो पैसा रिटर्न नहीं करेगा तो दोबारा हमें वीडियो में बता देंगे कि आखिर वंशावली से लिए मुझसे पैसा कौन लिया हुआ था और कितना दिन के बोला था अंदर, उतने दिन के अंदर में हम आपका वंशावली तैयार करवा कर दे देंगे। लेकिन अभी भी हम जाते हैं, उसको कहते हैं कि वंशावली दीजिए। मेरा तो और ऑनलाइन हम ऐसे अप्लाई कर दिए हुए हैं सर्वे उर्वे का टोटल चीज़ के, फिर भी हम कहते हैं वंशावली नहीं दिए, हम पैसा तो आपको दे दिए हुए। तो कहता है क्या, एक कल्हे हो जाएगा, फिर कल्हे जाते हैं तो कहता है परसों हो जाएगा, परसों जाते हैं तो चौथा रोज हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा हुआ वंशावली के लेकर भी तरह तरह के परेशानी पब्लिक को होता था, बात समझ गए। अब आगे हम बताते हैं, दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, समय की बचत, आवेदक के वंशावली जुटाने में लगने वाला समय बचेगा, त्रुटियों में कमी, गलत या अधूरी वंशावली के कारण होने वाली त्रुटियों में कम होगी। डिजिटल इंडिया और लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज, यह नया बदलाव डिजिटल इंडिया अभियान एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे अंतर्गत ऑनलाइन रिकॉर्ड, सभी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल रूप से उपलब्ध होगा। मतलब डिजिटल रूप से उपलब्ध होगा, मतलब इसका मतलब आप समझते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ ऑनलाइन जैसे में आप खोजिएगा तो मिल जाएगा। अभी जैसे हमें कैसे वीडियो सर्च मारते हैं अभी आप लोग, खेसारी लाल के वीडियो, तो फलना के वीडियो, ऐसा ही आपको ऑनलाइन टोटल डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो आपका मोबाइल के माध्यम से, आपका मोबाइल पर OTP गिरेगा, वो सबमिट कीजिएगा, वैसे आपका निकल जाएगा। सेम आप ये समझ लीजिए कि जैसे आधार कार्ड निकलता है वैसे ऑनलाइन सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल और रूप उपलब्ध होगी। आसान पहुंच, नागरिक के कहीं से भी अपने भूमि रिकॉर्ड देख सकेंगे। प्रदर्शित डिजिटल कारण से प्रक्रिया में प्रदर्शित बढ़ेगी। भ्रष्टाचार और बेईमानी कम होगा। हस्तक्षेप से कम होने वाला भ्रष्टाचार को असर कम होगी। नए बदलाव के प्रभाव किसान और आम जनता पर, इस बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव किसानों और आम जनता पर पड़ेगा। फर्स्ट हो गया, किसानों के लिए लाभ, फसल और ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। सरकारी योजना का लाभ लेने में उसका सुविधा होगी। भूमि विवादों के ये सब निपटारा खत्म हो जाएगा। आम जनता के लिए लाभ, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में सरल होगा। भूमि संबंधी दस्तावेज आसान उपलब्ध होगा। कम समय में लागत में काम पूरा होना। जमीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया पहले, अब पुरानी प्रक्रिया और नई प्रक्रिया में अंतर। पहले वंशावली जमा करना अनिवार्य था, लंबी और
जटिल प्रक्रिया अधिक समय लगता था। पहले वंशावली में आप सोचिए ना, जब 6 महीना के लिए नॉर्मल, अगर सोचिए नॉर्मल हो गया, नॉर्मल सरपंच उरपंच के थ्रू दे दिया वंशावली बनाने के लिए, तो 6 महीना कहते हैं, 6 महीना उसको पैसा तो उसी टाइम में दे दिए, जितना मांगा उतना वंशावली के लिए, कि वंशावली तैयार करके वो दे देगा। और वो अभी तक ले 6 महीना से लटकाया हुआ है। तो ऐसा ऐसा आता रहता है, अस्तर समझ गए, आता रहता है वैसा वैसा प्रॉब्लम। तो ये अच्छा हुआ है, ठीक। अधिक समय लगता था, त्रुटियों की संभावना अधिक। अब वंशावली की आवश्यकता नहीं है, सरल और सीधी प्रक्रिया, कम समय में काम पूरा होगा, त्रुटियों का संभावना कम होगी। टेक्नोलॉजी का उपयोग सर्वेक्षण में नवाचार, और बिहार सरकार जमीन सर्वेक्षण में नवीनतम तकनीकल उपयोग कर रही है। ड्रोन मैपिंग, देखिए इसमें भी ड्रोन मैपिंग के दिया गया है ना। ड्रोन मैपिंग मतलब, मैपिंग के मतलब आप समझते हैं नापी। जो ड्रोन कैमरा जो ऊपर उड़ता रहता है, हाई प्रोफेसर के ड्रोन कैमरा से आपका ज़मीन का सर्वे किया जाएगा और नापी किया जाएगा कि आखिर आपका आरी कहाँ से कहाँ तक है। मान के चलिए ये ज़मीन है, ठीक है, तो आरी कहाँ से कहाँ तक है। तो उस टाइम में आपको ये भी ध्यान देना है कि देहात समय होता है ना, बहुत आदमी क्या करता है, आरी काट देता है आधा। वो क्या करेगा, अब हम लोग है, अगर मान के चलिए हम लोग है, हम लोग के तो उतना खेत में कब जाते हैं, जब काम रहता है, मेन काम रहता है जब जाते हैं। और कई आदमी क्या रहता है कि बगैर कामों के कोदारी लेकर खेत में जाएगा, इधर से पता चलेगा इस साल में आरी 1 बीता काट लिया था, 4 औरी काट लिया। तो ऐसा ही काटते काटते अगर सोचिए 4 चारे औरी अगर चारों कता से अगर वो छाँट लिया होगा तो कितना, कम से कम 9 बेसी, तो कितना होगा, 2-3 इतना दूर के तो प्लाट छाँटिए लिया होगा। तो इस चीज़ पर आपको गौर रखना है, ठीक है। जब तक ड्रोन नापी आपका, अगर डिजिटल नापी जब होगा, मैपिंग आपका ज़मीन का जब नापी करने के लिए जब आएगा सर्वे कर्मचारी, उस टाइम में क्या आपको करना है हम आपको बताते हैं। आपको करना क्या है, आप सीधा उसको बताइएगा कि ये आरी यहाँ से यहाँ तक था। अगर छाँट भी लिया हुआ है, गांव देहात में नहीं होता है कि हम अगर गए हम अपना खेत में, हमारे पास अगर उतना नहीं क्षमता, हम नहीं कोदारी चलाते, तो मान के चलिए अब वो क्या किया, कोदारी लेकर गया, आपका आरी छाँट के बना दिया, ठीक है। बात समझ गए। तो उस सब पर आपको सख्त नज़र रखना होगा कि कहीं आपका कम बेच तो नहीं है ज़मीन, ठीक। जिसके बाद आगे हम फटाफट बताते हैं, ठीक है। ड्रोन का उपयोग और जीआईएस प्रमाणित भौगोलिक जानकारी, डिजिटल मानचित्र के लिए, सैटेलाइट इमेजिंग, बड़े क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए, मोबाइल ऐप, फील्ड सर्वेक्षण के लिए स्मार्टफोन आधारित समाधान। बात समझ रहे हैं ना। आवेदन का प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप गाइड, नई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। फर्स्ट, ऑनलाइन पोर्टल पर जाए, बिहार सरकार के अधिकारी पोर्टल पर जाए और फॉर्म भरे, आवश्यकता जानकारी भरे, बिना वंशावली दस्तावेज के अपलोड करें, आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें। कैसे अपलोड करना है, कैसे ऑनलाइन आपको करना है ना, इसके ऊपर हम वीडियो बना दिए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा कि अपना ज़मीन का ऑनलाइन हम घर बैठे बैठे मोबाइल से कैसे सर्वे करवाएंगे। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा ना, तो उसमें हम बताए हुए हैं। अब आप ये सोचिएगा कि हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। आप नहीं भी पढ़े लिखे हुए हैं ना, तो हम हिंदी लैंग्वेज में भी बताए हुए हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बताए हैं, दोनों पार्ट में बताए हैं कि अगर आप कम पढ़े लिखे भी है ना, तो आप अपना ज़मीन का सर्वे के लिए आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। और जब अप्लाई कर दीजिएगा ऑनलाइन अपना ज़मीन के सर्वे के लिए, फिर सर्वे कर्मचारी आपको दूरा पर आएगा, अप्लाई किए रहिएगा, आपका एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, तो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा सर्वे कर्मचारी, कहेगा कि कौन कौन नंबर ज़मीन का, कौन कौन ज़मीन का आप सर्वे के लिए अप्लाई किए हुए हैं, चलिए वो प्लाट दिखाइए आप, ठीक है। फिर आप प्लाट दिखाइएगा, फिर आपका ज़मीन का सर्वे होगा जब अप्लाई कीजिएगा तब। लेकिन बहुत सारा आदमी हमारे पास आता है और मिलता है तो क्या कहता है कि हम तो सोच रहे हैं क्या कि ज़मीन सर्वे के लिए हमारे दूरा पर कहने आएगा, चाहे हल्ला होगा गांव सब में, तो ऐसा नहीं होता है, ये डिजिटल नापी हो रहा है, ठीक है। आप अप्लाई कीजिएगा, आपका सर्वेक्षण के काम कर जाएगा। जौन आदमी ज़मीन का सर्वेक्षण के लिए अप्लाई नहीं करता है, उसका ज़मीन ये भी हो सकता है कि लॉक कर देगा। बात समझ गए। लॉक का मतलब क्या हो गया कि लॉक होने के बाद क्या होगा कि एग्जाम्पल के लिए ये समझ लीजिए कि वो ज़मीन के नहीं तो आप बेच सकते हैं, नहीं तो रसीद कट कर कोई काम नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए। जिसके बाद हो गया शुल्क जमा करे और निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करे, आवेदन जमा करे और सभी जानकारी प्रोड्यूस करे, वहाँ पर करके आवेदन सबमिट करे और टाइपिंग जो हो गया टैगिंग आईडी प्राप्त करे। भविष्य में संदेश भर के लिए टैगिंग आईडी के नोट कर ले।
प्रश्न, क्या पुराने आवेदन पर यह नियम लागू होगा? तो उत्तर, नहीं, यह नियम केवल नए आवेदन पर लागू होगा। जो आदमी पहले आवेदन कर दिया है उसके लिए नहीं होगा। प्रश्न, क्या ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है? तो उत्तर, हाँ, ऑफलाइन भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है, आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं अपना सिविल में। ठीक। प्रश्न, इस बदलाव में भूमि विवाद बढ़ेगी? उत्तर, नहीं, इस बदलाव का उद्देश्य है विवादों का कम करना। बात समझ गए। प्रश्न, क्या वंशावली पूरी तरह से अपसर्गित की गई है? उत्तर, नहीं, कुछ विशेष मामलों में वंशावली अभी तक महत्वपूर्ण होगी सकती है। मतलब कुछ विशेष अगर मामला मैटर फंसता है, अगर जैसे में मान के चलिए, तो वहाँ पर आपको वंशावली उपलब्ध करना ज़रूरत होगा। ठीक है। अब जिसके बाद आ गया कि भविष्य के योजनाएं। बिहार सरकार भविष्य में और भी कई सुधार लाने की योजना बना रही है। ब्लॉकचेन तकनीकी भूमि रिकॉर्ड को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए AI और ML की उपयोग, डाटा वेरिफिकेशन और त्रुटि की सुधार के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सभी भूमि संबंधी सेवाओं के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है। AI के मतलब आप समझते हैं? AI के मतलब क्या हुआ? AI के मतलब ये हुआ कि AI के जरिए कोई चीज़ हम अपने से करवा सकते हैं। AI के मतलब ये हो गया कि अगर मान के चलिए हम बहुत AI के जरिए ना बहुत सारा काम होता है। जैसे में कोई फ़ोटो के एनिमेशन करवाइए, चाहे ऑलरेडी किसी का फ़ोटो का हो गया उसको वीडियो एडिटिंग करवाइए, चाहे कुछ भी करवाइए। ठीक है। AI के मतलब ये हो गया प्लेटफॉर्म। मोबाइल ऐप स्मार्टफोन के माध्यम से सभी सेवाओं तक पहुँचेगी। निरीक्षक, बिहार जमीन सर्वेक्षण में यह नया बदलाव एक स्वागत योग्य कदम है। यह केवल प्रक्रिया को सरल बनाना है, बल्कि लोगों के समय और संसाधनों की बचत करेगा। यह डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम और भूमि प्रबंधन प्रणाली में प्रदर्शित रक्षा लाएगी। हालांकि इस बदलाव की सफल बनाने के लिए सरकार और नागरिकों के दोनों को मिलकर काम करना होगा। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और टेक्निकल बुनियादी ढांचे की मजबूत करने की आवश्यकता है। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि यह बदलाव समाज के सभी वर्ग तक पहुँचे और उनके लिए लाभदान का प्रणाली होता है। सभी योग तक पहुँचेगा कैसे? इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना भी आपका दोस्त रिश्तेदार जो भी है उसके पास शेयर कीजिए कि उसको पता चलेगा और ज़मीन से रिलेटेड कोई मैटर होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। बात समझ गए। और बहुत आदमी के मन में ये सवाल भी पैदा कर दिया है, कौन आदमी सब, कि जो आदमी सब दूसरा के ज़मीन के हड़प के रखा हुआ है, कहला किया हुआ है, गलत फहमी पैदा किस लिए कर दिया हुआ है कि वो लोग चाहता है कि ज़मीन का सर्वे ना हो और सही ज़मीन का रिकॉर्ड ना निकल पाए। बात समझ गए। और सही ज़मीन का रिकॉर्ड निकलने से उसमें क्या है, आम आदमी जो हो गया, आम आदमी का ही फायदा है। इसमें जो ज़मीन का जो माफिया है, दबंग आदमी सब हो गया, वो सब ही चाह रहा है कि जो ज़मीन हड़पा हुआ है, किसी के लाठी के बदौलत हड़पा हुआ है, कोई क्या किया हुआ है, किसी को मारिए के भगा दिया हुआ है, वो जगह छोड़कर भाग गया हुआ है दूसरा जगह पर, तो ऐसा ज़मीन सब हड़पा हुआ है ना, उसका सही पता लगाना है। ठीक है। आपका सही ज़मीन है। एक बार जब आपका ज़मीन का सर्वे हो जाता है, जिसके बाद आपको कोई डर नहीं रहेगा। बात समझ गए। जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड के तरह आपका मतलब वो प्रॉपर्टी कार्ड बन के आ जाएगा। मोबाइल नंबर से जो भी आपका ज़मीन का डिटेल्स होगा सब निकल जाएगा। नक्शा से लेकर जितना भी नक्शा से लेकर सब कुछ आपका अपलोड उसी पर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम रिप्लाई देंगे। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।